हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग का टॉपिक होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन्स द सिलेक्शन बाय ह्यूमन। इंसानों के द्वारा जो सिलेक्शन होता है उसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, वुल्फ से डॉग का ओरिजिन। जरा ध्यान से सुनिएगा, वुल्फ से डॉग का ओरिजिन का क्या फंडा है। पहले के टाइम में क्या है कि जब डॉग का ओरिजिन नहीं होता, जब कुत्ते नहीं थे, तो इनका ओरिजिन वुल्फ से हुआ था। आज के कई सौ साल, कई करोड़ साल पहले क्या हुआ, जब इंसान का डेवलपमेंट हो रहा था, और टाइम से नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। उस टाइम इंसान जब खेती करने लगा और एक ग्रुप में रहने लगा, फैमिली में रहने लगा, ठीक है, तो जब ये शिकार पे चला जाता था तो इसके जो भी फैमिलीज मेंबर्स हैं वो सब अकेले पड़ जाते थे। तो उनको क्या है कि दूसरे जानवर उनके बच्चों को उठा ले जाते थे। अब इंसानों ने क्या किया कि कुछ भेड़ियों को बंधक बना करके, उनको गले में रस्सियां बांध करके और अपने गेट पे, द्वार पे बांध दिया, ठीक है ना, और उनको खाना पानी देते रहे। तो धीरे 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 वुल्फ का जो वायलेंट नेचर था, जो हिंसक प्रवृत्ति थी, वो धीरे धीरे नॉन वायलेंट हो गया। वो सीधे साधे हो गए और इंसानों के लिए क्या हो गए, वफादार हो गए। आज वुल्फ और डॉग में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन जो कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, वो वुल्फ से ही ओरिजिन हुए हैं, उन्हीं से उनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो वुल्फ उतना वफादार नहीं है जितने कि डॉग्स वफादार हैं। तो यहां पर किसका रोल है, यहां पर इंसानों का रोल है। इंसान ने वुल्फ को डॉग्स में कन्वर्ट किया। तो वो सिलेक्शन जो इंसानों के द्वारा हो, उसी को मेरे दोस्त, मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है ना। और उसका सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, ब्रासिका ओलेरेसी वाइल्ड मस्टर्ड, ठीक है ना। वाइल्ड मस्टर्ड, जैसे कि आप सरसों जानते हो, उसी की ये बात कर रहा है। सरसों का पौधा है, ठीक है, और सरसों के पौधे में अब क्या है कि ये 6 प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और उसी कहानी के द्वारा आपको पता चलेगा कि मैं बताने की कोशिश कर क्या रहा हूं। मान लिया कि जो ब्रासिका ओलेरेसी है, ठीक है ना, ये पौधा जो है, अभी क्या है कि जेड नाम का कोई इंसान है, कोई लड़की है जेड नाम की, ठीक है ना, जेड नाम की लड़कियां हैं, ठीक है ना, और उसकी 6 फ्रेंड्स हैं। मान लो यहां से स्टार्ट करता हूं, ए बी सी डी ई और एफ। ये पौधे से रिलेटेड नहीं है। एक जेड नाम की लड़की है जिसकी ए बी सी डी ई एफ 6 फ्रेंड्स हैं। अचानक क्या हुआ कि ये सारी फ्रेंड्स एक साथ पढ़ी थी, यानी ए बी सी डी ई एफ और जेड एक साथ पढ़ी थी। हुआ यूं कि ये जो जेड थी, मान लो ये गोरखपुर रीजन में ही रह गई। ए जो थी, मान लो ये आपका चली गई कश्मीर। कहां चली गई, कश्मीर। कहानी को पहले समझ लो, फिर मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। जो बी था, मान लो ये चली गई महाराष्ट्र, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। जो सी थी वो आपकी चली गई, मान लो बिहार, ठीक है ना, स्पेशली। जो डी थी वो आपका चली गई, मान लो केरल। कहां चली गई, केरल। जो ई थी ये मान लो चली गई राजस्थान। कहां चली गई, राजस्थान। और एफ जो है इसको आप भेज दो, मान लो तमिल, तमिल भेज दिया। तो जेड की 6 फ्रेंड्स थी और सब अलग अलग जगहों पे चली गई। अचानक क्या हुआ, जेड का बर्थडे पड़ा और उसने ए बी सी डी ई एफ को अपने घर पे बुलाया। सब आई। अब जेड ने क्या किया, उनको ब्रासिका ओलेरेसी का साग बनाकर खिलाया। कहानी पे ध्यान दो, टॉपिक समझाऊंगा मैं। वाइल्ड मस्टर्ड का साग बनाकर खिलाया। 6 सहेलियों ने उस साग को खाया। कहा यार साग तो तुम्हारा बड़ा टेस्टी हुआ है, ऐसा है, कौन सा साग है ये। उसने कहा ये वाइल्ड मस्टर्ड है। तो सहेलियों ने कहा ऐसा, इस वाइल्ड मस्टर्ड को मुझे दे दो। अब ये जो जेड सहेली थी, उसने उसको ए बी सी डी ई एफ को ये वाइल्ड मस्टर्ड दे दिया। अब जरा ध्यान दो, वाइल्ड मस्टर्ड जो सरसों था वो 6 जगहों पर चला गया। जो सरसों था वो 6 जगहों पर चला गया। एक चला गया कश्मीर, दूसरा चला गया महाराष्ट्र, तीसरा चला गया बिहार, चौथा चला गया केरल, पांचवा चला गया राजस्थान और छठवां चला गया तमिल। अब मेरी बात समझो, ये वाइल्ड मस्टर्ड जो था वो 6 जगहों पर चला गया। एक बात बताओ, जब वाइल्ड मस्टर्ड 6 जगहों पे गया तो वहां का इन्वायरमेंट भी तो अलग होगा, वहां का टेम्परेचर भी तो अलग होगा, वहां की मॉइस्चरिटी भी तो अलग होगी, वहां की मिट्टी की नमी, वहां के मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिएंट सब कुछ तो अलग होगा। तो एक बात बताओ, जब इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो गया तो पौधे के अंदर जो जीन्स हैं उनके अंदर भी क्या एक्सप्रेशन का अपना अलग एक तरीका होगा। यानी हुआ यूं
कि ये 6 सहेलियां इसको लेके चली गई। ठीक है, ये कहानी है, एक्चुअल में इवोल्यूशन 1-2 दिन का फंडा नहीं है। इसके होने में 10,000 से 1,00,000 साल तक लगे हो सकते हैं, 40,000 50,000 साल लगा होगा लगभग। ठीक है ना, बात समझो मेरी। लेकिन ये कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये जो जेड थी, इससे ए बी सी डी ई एफ ये 6 सहेलियां दूर चली गई। और जब उन्होंने ब्रेसिका को, उस सरसों के पौधे को मिट्टी में लगाया तो हुआ यूं, अब देखो जरा ध्यान से समझना, हुआ यूं कि जब ब्रेसिका को उसने मिट्टी में लगाया तो मान लो एक एग्जांपल है मेरे बच्चे, कश्मीर में मान लो जो लगा वहां पर सिलेक्शन ऑफ रूट हुआ, यानी वहां के ब्रेसिका की जो सरसों की पौधा थी उसमें जो रूट था, रूट में खूब ढेर सारा स्टार्च जमा हो गया और स्टार्च के जमा होने के कारण वो टर्निप में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल मान लो। दूसरा कॉल रबी, यहां पर क्या हुआ, इनहांसमेंट ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। जो लैटरल मेरिस्टेम थे, एक तरह समझ लो स्टेम जो था, स्टेम में ढेर सारा क्या हो गया, स्टार्च डिपॉजिट हो गया। ये रूट का डिपोजिशन है, ये स्टेम का डिपोजिशन है। तो स्टेम में ढेर सारा स्टार्च डिपॉजिट होने के कारण स्टेम फूल गया और इसको बोले हमने कोल रबी। तीसरा क्या है, कॉलीफ्लावर। यहां पर क्या है, सिलेक्शन फॉर स्टेराइल फ्लावर, यानी कि ये स्टेराइल फ्लावर जो थे, जब इस ब्रासिका ओल्वेसी यानी इस सरसों के पौधे में फूल खिला तो सारे के सारे फ्लावर्स जो थे स्टेराइल वाले वो क्या कर लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए, यानी ढेर सारे स्टेराइल फ्लावर का एक गुच्छा बन गया। गोभी खाते हो ना, तो गोभी में जो व्हाइट कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ना, सफेद कलर का, वो क्या है, वो स्टेराइल फूल है जो खूब गुच्छे में आपको कंपोजिट फॉर्म में दिखता है। तो एक में क्या हुआ, स्टेराइल फूल को सिलेक्ट कर लिया गया मिट्टी के कारण। चौथे में क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ लीफ एंड इनलार्जमेंट। चौथे में इसी ब्रेसिका सरसों के पौधे में लीफ में खूब ज्यादा क्या हुआ, इनलार्जमेंट हुआ और तब वो बन गया केल। यानी इसमें क्या होगा कि पत्तियां खूब मोटी मोटी और लंबी लंबी होंगी। ये भी एक पौधा है केल, जिसको खाया जाता है। पांचवा ब्रोकली है। मान लो ब्रोकली में क्या हुआ, अरेस्टेड ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। ब्रोकली में जब फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा था, पौधा जब नया नया था, फूल जब नया नया था, हरे हरे फूल थे, उसी समय ये अरेस्ट हो गया। तब किसका जन्म हुआ, ब्रोकली का जन्म हुआ। आप ब्रोकली देखे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आया आपका कैबेज, पत्ता गोभी। पत्ते गोभी में क्या था कि अरेस्टेड ऑफ इंटरनोड लेंथ। एक्चुअल में जो इंटरनोड्स थे, स्टेम के ऊपर छोटे छोटे नोड्स होते हैं, तो नोड्स के बीच का जो ये गैप है वो कम हो गया, ठीक है। और इनसे जो पत्ते निकले वो बहुत ही पास पास आ गए, और पास पास आने के कारण क्या बन गया, पत्ता गोभी बना। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान देना, ये जो वाइल्ड कैबेज है, सॉरी वाइल्ड मस्टर्ड है, वाइल्ड मस्टर्ड का ये सिलेक्शन है, जिससे क्या बना, स्पेशली आपका टर्निप बना, कोलरी बना, सॉरी कॉलरबी बना, कॉलीफ्लावर, केल, ब्रोकली, कैबेज, ये सारी चीजें बनी। अब जरा ध्यान दो, एक मैं एक कहानी की तरह मैंने बताया कि जेड की 6 सहेलियां ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अब इन्होंने इस वाइल्ड मस्टर्ड को अपने अपने एरिया में ले गई, वहां पर इन्होंने ग्रो कराया। अब मान लो वो ग्रो हो गया, और ग्रो करने के बाद बड़ा आश्चर्य था, ये अपने एंसेस्टर से बिल्कुल अलग था। वाइल्ड मस्टर्ड समझी रहे हो, उनसे ये टर्निप हुआ, कॉलरबी हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, केल हुआ, ब्रोकली हुआ, कैबेज हुआ, बिल्कुल अलग थे, ठीक है। ये ऐसे हुआ कैसे, ये हुआ आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा, क्योंकि इंसानों के द्वारा इसको अलग अलग जगहों पर ले जाकर के बोया गया, जमीन में लगाया गया। वहां का एनवायरमेंट, वहां की मिट्टी, वहां की मॉइस्चरिटी, वहां का टेम्परेचर, सब कुछ अलग था, और इसीलिए मेरे बच्चे इसके अंदर डेवलपमेंट हो गया। कहीं पर रूट में खूब ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, वहां पर स्टार्च डिपॉजिट किया गया। कहीं पर लैटरल मेरिस्टेम, स्टेम में ढेर सारा स्टार्च डिपॉजिट किया गया। कहीं पर फूल को ही अरेस्ट कर लिया गया। कहीं पर लीफ में खूब ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। कहीं पर क्या हुआ, फ्लावर में डेवलपमेंट हुआ, हरे फ्लावर्स को अरेस्ट कर लिया गया। और कहीं पर क्या हुआ, पत्ता गोभी, सॉरी ठीक है ना, पत्ता गोभी, कैबेज, वहां पर क्या कर लिया गया, पत्तों के अंदर डेवलपमेंट हुआ। तो मेरे बच्चे एक प्रकार का क्या था, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिलेक्शन था। अब क्या हुआ कि जेड बूढ़ी हो चुकी थी, 100 साल की उम्र हो चुकी थी, एक कहानी है। सबने क्या किया, ए बी सी डी ई और एफ को अपने घर बुलाया। सब सरप्राइज फॉर्म में अपना अपना पौधा लेके आई थी। ए जो थी वो टर्निप लेके आई, बी जो थी वो कॉलरबी लेके आई, सी जो थी वो कॉलीफ्लावर लेके आई, ठीक है। सबने उस पौधे को रात में बनाया, उसका सब्जी बनाया, और जब जेड को खिलाया तो जेड बड़ी आश्चर्यचकित हुई, यार ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा फल सब्जी है। तो सबने बताया कि बहन ये कुछ अलग नहीं है, तुमने जो वाइल्ड मस्टर्ड दिया था उसको हम लोग अपने अपने एरिया में जाकर लगाए, तो वहां पर क्या हुआ, कुछ आर्टिफिशियल टाइप का सिलेक्शन हुआ, और वो वाइल्ड मस्टर्ड जो था वो अलग अलग रूपों में सामने
प्रतिबिंबित हुआ। मेरी बात समझो बच्चे, यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब हुआ कि इंसानों के द्वारा जो सिलेक्शन किया जाएगा पौधों के अंदर, उसी को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दो एग्जांपल मैं आपको और बताना चाहूंगा हाइब्रिड प्लांट का, कहानी के माध्यम से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मान लो दो सहेलियां हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ी, एक यहीं रह गई और दूसरा मान लो नेपाल चली गई, ठीक है, और दोनों का चावल का खेती होता है, चावल की खेती होती है। जो गोरखपुरी सहेली है उसका जो चावल है, ठीक है ना, वो नेपाल जो है वहां पर भी चावल की खेती होती है। एक बार क्या हुआ कि नेपाल वाले को गोरखपुर वाले ने बुलाया कि आप आओ, यहाँ पर बर्थडे है, बर्थडे शर्डे मनाया गया। लास्ट में पुलाव आया, पुलाव जो है कश्मीर वाले के सामने आया, कश्मीर वाले सॉरी गलपट बोल दिया, नेपाल वाले के सामने आया। नेपाल वाले ने उस पुलाव को खाया। पुलाव खाने के बाद जो है नेपाल वाले ने कहा कि यार तुम्हारे चावल का जो स्मेल बड़ा बढ़िया आ रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया महक रहा है। और उसने खाया तो चावल और भी ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी मीठा था। नेपाल वाले ने कहा कि यार मेरे यहाँ का चावल का साइज़ बड़ा है, काफ़ी सुंदर दिखता है, लेकिन ये स्मेल और ये टेस्ट नहीं है। तो दोनों ने सोचा चलो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों तरह के चावल को एक जगह क्या कर दिया जाए, किसी एक चावल की वैरायटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। दोनों एक साइंटिस्ट के पास गए, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया, यानी कि जो यहाँ गोरखपुरिया चावल था उसके पौधे को नेपाल के पौधे से क्या कराया, क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने पर एक नया पौधा मिला। अब एक बात मेरी समझना, गोरखपुरिया पौधे का क्या खास बात था चावल का, कि ये काफ़ी मीठा था और काफ़ी स्मेली था, अपना यहाँ बनाए पड़ोसी तक महक रहा है, ये क्वालिटी यहाँ की थी। जो नेपाल वाले की क्वालिटी थी वो क्या था, डिजीज रेजिस्टेंस क्वालिटी था, और साथ ही साथ उसकी साइज़ बड़ी थी, उसमें एंडोस्पर्म का अमाउंट, स्टार्च का मात्रा ज़्यादा था। अब नेपाल वाले चावल से जब इंडियन गोरखपुरिया चावल का क्रॉस कराया गया तो उससे एक नई वैरायटी मिली, उसमें चारों कैरेक्टर थे। चारों कैरेक्टर का मतलब क्या था, वो बढ़िया सुगंधित था, ठीक है, साथ ही साथ टेस्टी था, साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी था, और साथ ही साथ उसका ग्रेन का, अनाज का साइज भी बड़ा था। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का हाइब्रिड प्लांट का एक एग्जाम्पल है। तो ये भी एक प्रकार का मेरे बच्चे क्या, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड एनिमल का। मान लो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, एक यहाँ रहता है और एक कनाडा चला गया। दोनों के पास गायों का गौशाला है, बहुत बड़ा गायों का व्यापार करते हैं, दूर दूर तक दूध की सप्लाई करते हैं। अचानक क्या हुआ कि स्पेशली जो गोरखपुर वाला था वो कनाडा वाले को अपने यहाँ बुलाया, ठीक है, रात में बर्थडे शर्डे मना, रात में दूध का टाइम आया। जब गोरखपुरिया वाले ने कनाडा वाले को दूध पिलाया तो कनाडा वाले ने कहा यार तुम्हारे यहाँ के दूध में तो बड़ा अच्छा स्मेल, बहुत खूबसूरत महक रहा है और इसमें मीठापन भी है, ठीक है। कनाडा वाले ने कहा यार मेरे यहाँ की गायें जो हैं काफ़ी हेल्दी हैं, बड़ी बड़ी हैं और डिजीज रेजिस्टेंस है, उनमें रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है और दूध भी 20 से 25 लीटर देती हैं। गोरखपुर वाले ने कहा कि नहीं यार हमारी यहाँ की गाय इतना दूध तो नहीं देती है, 5-7 लीटर ही दूध देती है, लेकिन हाँ उसमें टेस्ट भी है और उसमें बढ़िया सुगंध भी है। तो दोनों ने कहा कि यार ये कैरेक्टर हम लोग एक नहीं कर सकते हैं। कनाडा वाले ने कहा चला आप चलो अपने जरा गौशाले में दिखाओ। गौशाले में ले गया जब कनाडा वाला, तो कनाडा वाले ने देखा कि यार गौशाले में जो गाय थी बड़ी दुबली पतली थी, उनमें मतलब वो उतनी ज़्यादा स्वस्थ नहीं दिख रही थी, हैवी नहीं दिख रही थी। बात मेरी समझ में आया? ओके, तो स्पेशली क्या है, अब दोनों के गायों के बीच क्रॉस कराया गया। एक एग्जांपल समझो, सॉरी गाय बोल रहा हूँ, एक मेल और एक फीमेल के बीच क्रॉस कराया गया, वहाँ से स्पर्म मंगाया गया, सीमेन मंगाया गया और यहाँ के गाय में इंजेक्ट किया गया। उससे मान लो एक नई वैरायटी उत्पन्न हुई। मान लो जो नई वैरायटी उत्पन्न हुई यहाँ इंडियन और कनाडा के बीच, एक एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। उसमें उस गाय में क्या खास बात थी कि वो काफ़ी तगड़ी थी, डिजीज रेजिस्टेंस पावर बढ़िया था। ये कहाँ का कैरेक्टर हो गया, मान लो कनाडा का। और दूध में मीठापन है, दूध में काफ़ी स्मेल, बढ़िया सुगंध है, ये यहाँ का कैरेक्टर हो गया। ये कैरेक्टर हो गया आपके गोरखपुर का। एक एग्जांपल ले लो इंडिया का, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो वैरायटी को मिक्स करके एक नई वैरायटी बनाई। तो मेरे बच्चे ये भी एक प्रकार का इंसानों के द्वारा ही किया गया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कबूतरों का एग्जाम्पल है। ये है एक रॉक पिजन। रॉक पिजन में क्या है कि कबूतरों के शौकीन बहुत पहले से इंसान रहे हैं, ठीक है। तो इनमें अलग अलग जगहों पर जाने का देखिए, इस रॉक पिजन में अलग अलग तरह का डेवलपमेंट है। ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हो कि इस रॉक पिजन से फैंटेल आया, ठीक है ना, जॉकेबिन आया, ओके, पाउटर आया, ठीक है ना, जिसमें जो है क्या इन लार्ज इन्फ्लेटेड क्रॉप रीजन जो है काफ़ी फूल गया, ठीक है। तो कबूतरों के अंदर का भी जो एक सिलेक्शन है वो भी एक प्रकार का क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है।